वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्यो। होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन में छठवां अध्याय, छठवां गुणस्थान अपना चल रहा है। और छठवें गुणस्थान में भी स्पेशली सम्यक अपेक्षा विचार हो गया था, चारित्र अपेक्षा विचार हो रहा है। मतलब उससे संबंधी जो प्रश्न है 56 और 57, उसको आज अपने को चर्चा में लेना। ठीक है। यहाँ पर जो अपना मुनि राजों को किस जाति का प्रमाद होता है उसके बारे में डिस्कशन किया। कुशल अनादर यानी स्वानुभव को छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम हो तो प्रमाद है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें प्रमाद बोला गया। हमारे जैसे प्रमाद उनको नहीं होता। एक बात। फिर आती है बात मुनिराज का 56 वाला जो है कि अंतर्मूर्त काल पूरा हो जाए और पुरुषार्थ ना करे तो क्या होगा। तो 56 में उत्तर आया था कि ये जो गुणस्थान है ना, ये छठा गुणस्थान अंतर्मूर्त का ही है। अगर वो वहां के बाद ऊपर नहीं चढ़े तो नियम से नीचे जाओ, ये नियम। तो छठे गुण स्थान से या तो आप सातवें में जा सकते हो अंतर्मूर्त के बाद, नहीं तो वापिस आप पांचवे चौथे जहां पर आप पहुंचो वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है। ये बात अपन ने चर्चा में ले ली। अब चलो पढ़ो आज। बुक किसके पास है? 57 नंबर का प्रश्न नीना बहन पढ़ेंगी, खुशी बहन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगी? वाचू बुक છે મારી પાસે। हाँ तो वाँचो। हाँ वाँचो वाँचो वाँचो। પ્રશ્ન 56 બાકી છે કોઈની ને? પાસે બુક નથી? નીલમ બેન, તમારી જિજ્ઞાસા બેન પાસે બુક છે? તમને વાંચ્યું છે? આ ના ના, એટલે વાંચો, કઈ વાંધો નહીં, તમે વાંચો પછી કાલે વાંચો. તમારી પાસે નથી, બાકી આપણે ત્યાં મળતી હતી ને મંદિરમાં. પૂછજો ખરી, ઘણી બધી ગુણસ્થાન વિવેચનની બુક હતી. હા ચલો લઈ લો. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનો જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત કાળ પૂરો થઈ જાય છે। અંતર્મુહૂર્તના પણ અનેકો ભેદ છે, અહીંયાથી લેવા. ઓ 57 થી સ્ટાર્ટ કરું છું। હા 57. શું અંતર્મુહૂર્તના પણ અનેક ભેદ છે? હા, અંતર્મુહૂર્તના અસંખ્યાત ભેદ છે। અસંખ્યાત સમયોની એક આવલી હોય છે। એક આવલી કાળમાં એક સમય વધારે જોડી દેવાથી જગન્ય અંતર્મુહૂર્ત થાય છે। તેમાં 2, 3, 4 આદિ સમય જોડતા જવાથી અંતર્મુહૂર્તના ભેદ થતા જાય છે। આ રીતે ભેદ કરતા કરતા મુહૂર્ત અર્થાત 48 મિનિટમાંથી 2 સમય ઓછો કાળ સુધી એમ ભેદ કરતા જતા અંતર્મુહૂર્તના અસંખ્યાત ભેદ થઈ જાય છે। આ બધા અંતર્મુહૂર્તના જ ભેદ છે। ગમનાગમન અપેક્ષા આટલું સમજીએ, આ તો બહુ ક્લિયર છે ને, ઘણી વખત ચર્ચામાં આવી ગઈ છે કે એક આવલી પ્લસ એક સમય, એક આવલી પ્લસ એક સમય થી લઈને 48 મિનિટમાં બે સમય ઓછા। આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ कि 48 मिनट में एक समय ओछो, पर 48 मिनट में एक समय कम जो होता है उसे शास्त्रों में भिन्न मुहूर्त नाम दिया गया है। कौन सा मुहूर्त है? भिन्न मुहूर्त। यानी फिक्स 48 मिनट से एक समय कम जब समय होता है उसे शास्त्रों में बोला गया है भिन्न मुहूर्त। बराबर। और ये सब टाइम कैसा है? अंतर मुहूर्त, यानी दो समय कम और आवली से एक समय ज्यादा। ऐसा करते करते जितना भी टाइम है, बीच का बहुत सारा टाइम, अपन कहे ना कि वो वेद असंख्यात है,
क्योंकि ये उंगली से ऐसे करने में कितने समय लग गया बताओ, असंख्यात समय लग गया। अब यहाँ पे भी एक अंतर्मूर्त हो रहा है, यहाँ पे भी एक अंतर्मूर्त हो रहा है, यहाँ पे भी एक अंतर्मूर्त हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब कितनी फास्ट फास्ट मूव हो रही है, लेकिन इतने में असंख्यात प्रकार के अंतर्मूर्त यूज होते हैं। बराबर। तो इस बात को थोड़ा विचारना है कि ये अंतर्मूर्त असंख्यातों प्रकार का होता है, उनकी यहाँ पर अपन चर्चा करें। ठीक है। हाँ। तो आगे अपन अब चढ़ते हैं गमनागमन की अपेक्षा विचार। हाँ पढ़ी। गमनागमन अपेक्षा विचार। हम्म। ગમન પ્રમદ સૈયદ ગુણસ્થાન વતી ભાવલિંગી મુનિરાજ પોતાને યથાયોગ્ય એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ વ્યતીત થયા પછી હંમેશા અભ્યસ્ત થઈ જવાના કારણે ત્રિકાળી નિજ સહજાનંદમય શુદ્ધાત્માના ધ્યાન દ્વારા શુદ્ધોપયોગ પ્રગટ કરીને ઉપરના એકમાત્ર અપ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે. અન્ય અપૂર્વકરણ આદि ગુણસ્થાનોમાં સીધા ગમન નથી કરતા. બરાબર. આગળ. બીજું, જો છઠ્ઠાથી નીચેની તરફ ગમન કરે તો પોતાના પુરુષાર્થની હીનતાથી, પોતાના અપરાધથી અને અન્ય ગુણસ્થાન માટે યથાયોગ્ય કર્મોના ઉદયથી પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાન વર્તી ભાવલિંગી મુનિરાજ સીધા દેશ વિરત ગુણસ્થાનમાં ગમન કરી શકે છે. અહીં આવતા જ તે ભાવલિંગી મુનિરાજ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કશાય કર્મના ઉદયથી પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી મુનિ થઈ જાય છે. चलो 2 पॉइंट ले ली, પછી આગળ सिंपल। तो इसका एक नियम है ही, जो मैंने आपको बार बार बताया कि छठे से जो ऊपर जाएंगे तो सातवें को स्किप करके सीधे आठवीं में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। यानी नियम से अगर वो मुनिराज अप साइड जाएंगे तो कंपलसरी कहाँ जाएंगे, फ्रॉम 6 to 7, 7 से आगे नहीं जाएंगे, छठे से आगे फिर सातवें से जाएंगे। और नीचे की साइड आएंगे तो फिर वहां पर बोला कि रूटीन में तो अगर आते नहीं है, लेकिन अगर पुरुषार्थ या प्रमाद, पुरुषार्थ की कमी या प्रमाद या तत्संबंधी कषाय का उदय, ऐसा जो कोई कारण मिल जाए तो वो भावलिंगी मुनिराज अपने भावलिंग से छूटकर देशव्रत गुणस्थान में पहुंचे। बराबर। कौन से गुणस्थान में, देशव्रत गुणस्थान में आ जाएंगे। और यहाँ आते ही वो भावलिंगी मुनिराज कौन से वो हो जाते हैं, पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनि हो जाते हैं। फिर से इस बात को समझना जरूरी है कि द्रव्यलिंगी हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वापस घर चले जाते हैं। किसी की पत्नी हो तो पत्नी के पास चले जाएंगे, बेटे बेटी हो तो बेटे बेटी के पास चले जाएंगे, व्यापार हो तो व्यापार के पास करने लगेंगे, नहीं। बाहर का सब वैसे का वैसा ही पलता है, उन्हें बाह्याचार छोड़ने की जल्दी नहीं होती। वो तो बाह्याचार की सार्थकता करना चाहिए। उन्हें ये पता है कि कोरा बाह्याचार काम का नहीं होता, लेकिन जब किसी जीव को सातवें में जाना है, छठे सातवें में, तो भूमिका के अनुसार वो बाह्याचार होता ही होता है। तो वो छोड़कर ग्रस्त में नहीं जाते, वहीं रहते हैं, वैसा ही आचार करते हैं, बल्कि और दृढ़ पालन करेंगे कि कहीं जिस प्रमाद के कारण हमसे चूक हो गई और हम नीचे गिर गए, अब वो चूक ना हो। तो उनके पास बाहर का तो सब होता ही होता है, बस थोड़ी सी प्रमाद के कारण पांचवें में आ गए तो थोड़े से पुरुषार्थ से फिर सातवें में पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा होता रहता है, ये कोई बहुत आश्चर्यकारी बात नहीं है। मुनियों को भी ये पता होता है, इसीलिए वो भी घबराते नहीं। अगर गुणस्थान गिर जाए तो हाय हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, नहीं नहीं, बहुत आसान है, हो गया कोई बात नहीं, फिर से पुरुषार्थ करेंगे। मतलब इस चीज को थोड़ा आप समझना और विचारना कि बच्चा जब चलता है, नया नया चलना सीखता है, और वो गिर के उठे ही ना, अथवा रोने ही रोने लगे, तो कभी चल नहीं पाएगा।
ये छठवें गुण स्थान से गिरकर पांचवी में आ गए तो वो रोते नहीं है, कोई बात नहीं, चलना सीख रहे हैं, मुनि बनना सीख रहे हैं, चुप जाते हैं। और ऐसा ही हमें श्रावक में करना। कोई एक पाप हो गया तो उस पाप के नाम पर 1000 पाप कर लो, ये ठीक नहीं है बात। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कभी कभार कई कई लोग होते हैं भाई, रात को नहीं खाते, किसी दिन ऐसा हो गया कि रात को खा लिया, भूल से, प्रमाद से, दोष से। अब आजू बाजू वाले क्या कहते हैं पता है? अब खा तो लिया ही है, अब नियम तो टूट गया है, अब क्या करो? बार बार खाओ। ये गलत बात। बराबर, कि एक बार गलत काम हो जाए तो आगामी गलत कामों का लाइसेंस नहीं है। ये रीति समझो जैन धर्म। बराबर, ये सब जो दुनिया में लोग ऐसा ही सिखाते हैं, पहले आपको प्रलोभित करके गलत काम करवा देते हैं, और फिर उस गलत काम के द्वारा ब्लैकमेल करके और गलत काम करवाते, और गलत काम करवाते। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब वो जो गलत काम है, जगत के जिन्हें ब्लैक मार्केट, वो वाले गलत काम की बात नहीं कर रहा, सामान्यता बात कर रहा। रात्रि भोजन, कभी चोरी, कभी रिश्वत, कभी कोई, कभी कुछ, कभी भी हो सकता है किसी का कोई। अब जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? ये गलत काम को बार बार याद कराएंगे। अब तब तो कर लिया था, अब क्या हो गया? अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले, तब कर लिया था, वो हमारी भूल थी, अब हम नहीं करेंगे, हमारा निर्णय। ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? अच्छी बात है कि नहीं? ये रीति है। बराबर, तो ऐसे वो पांचवे में आ जाते हैं। बराबर, चलो नीना बेन पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम्हें पाओ, तुम्हें पता वांधो नहीं। हाँ, नीना बेन वांचो। ત્રીજું, અંતર્મુહૂર્ત પહેલા જે 3 કશાઈ ચોકડીના અનુદયથી ભાવલિંગી મુનિરાજ હતા, તે જ પૂર્વ કુસંસ્કારોની તીવ્રતા વશ પોતાના પરિણામોમાં હિંસા આવવાથી આગળના અંતર્મુહૂર્તમાં છઠ્ઠાથી સીધા અપ્રત્યાખ્યાનાદિ કશાય કર્મના ઉદયમાં અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે. અર્થાત ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી થઈ જાય છે. એના આગળ ચોથું, બોલે લો. કોઈ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી સાચા મુનિરાજ પોતાની વ્યક્ત પરિણતિ રૂપ વિતરાગતાથી ચ્યુત થાય છે અને તે જ સમયમાં શ્રદ્ધામાં સમ્યક મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમિત થઈને મિશ્ર દર્શન મોહનીય કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી છઠ્ઠાથી સીધા ત્રીજા મિશ્ર ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. તેઓને પણ દ્રવ્યલિંગી કહી શકીએ છીએ. ये दो पर ले लेते हैं, चलो दो दो ले लेते हैं। अब जो मुनिराज अंतर्मूर्त पहले 3 कसाय चौकड़ी के अनुदय में भावलिंगी मुनिराज थे, बराबर, वही मुनिराज अभी क्या हो गए? वही मुनिराज इस समय जो फिर से अगर अप्रत्याख्यान आवरण आदि का उदय, प्रत्यय का उदय जाए, तो चौथे में भी आ सकते हैं। अब देखना, पहले से चौथे में जाना अतिशय आनंदकारी होता है, लेकिन छठे से चौथे में आना विचार करो। पहले से चौथे में आए तो हमें उसके पैर पड़ने का मन हो गया, अरे देखो सम्यक दर्शन को पा लिया, मंजिल को पा लिया, फतेह कर लिया। और वही जब छठे से चौथे में आए तो आपको भी मुनियाज कैसे लग रहा है? द्रव्यलिंगी लग रहा है। अरे बेचारे, बताओ, छठे से चौथे में आए, छठे से चौथे में आए। अरे आप ये देखो ना कि भाई अभी भी वो आत्मानुभवन तो कर सकते हैं, और अगर वो भी चूक जाए इन केस, तो पहले आत्मानुभवन किया था उसकी स्मृति तो रखे हुए हैं, बाहर का आचार भी है, तो आगे के सातवें गुण स्थान में भी जा सकते हैं। ऐसे कहकर आपको बिचारे बिचारे द्रव्यलिंगी कहने की जरूरत नहीं है। और हम कौन होते हैं बिचारे कहने वाले? आज तक अनादि से आत्मानुभवन किया नहीं, बराबर, और मोक्ष मार्ग की प्रोसेस को जाना नहीं, और बेचारे मुनिराज ऐसे कह के छठे से चौथे में आ गए, छठे से चौथे में आ गए। अरे सब आते हैं। मतलब शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई अगर एक बार भावलिंगी हुआ, अगर वो क्षयिक नहीं है,
तो हमेशा भावलिंगी ही रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं। कईयों बार वो भावलिंगी से द्रवलिंगी होगा, कईयों बार द्रवलिंगी से भावलिंगी होगा। ये कांस्टेंट चलने वाली प्रोसेस है। कभी ऐसा नहीं समझना कि एक बार अगर हार गए मतलब हमेशा के लिए हार गए, और एक बार जीत गए मतलब हमेशा के लिए जीत गए। ये पॉइंट को समझना। और मैं इसे एक मतलब क्या कहता हूँ कि अंदर में आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। कभी भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए कि एक बार कर लिया बहुत है, एक बार कर लिया बहुत है। एक समय का प्रमाद भी भारी हो सकता है, और एक समय का पुरुषार्थ भी हो, उसको समझना है। तो प्रमाद हो गए तो आप हमेशा के लिए पतित नहीं हो जाते, और पुरुषार्थ किया तो हमेशा ऊपर नहीं चढ़ता। बराबर। यहाँ तो सबको संभलने की जरूरत है। नीचे गिर गया, उसको चढ़ने के लिए सर संभलने की जरूरत है। जो नहीं गिरा, उसको टिके रहने के लिए संभलने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए संभलने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग में न्यूट्रल गाड़ी नहीं चलती मोस्टली। खड़ी है सो खड़ी है, बहुत कम होता है। या तो आप ऊपर जा रहे होते हो या नीचे जा रहे हो। आप एक सिस्टम समझना। न्यूट्रल हमें लगता है लेकिन कुछ होता नहीं। आप नियम समझो कि न्यूट्रल कुछ होता नहीं। या तो आप आगे आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, या तो मोक्ष के नजदीक जाएंगे या मोक्ष से दूर जाएंगे। सिंपल गणित। आपके जीवन में तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की, स्वाध्याय की, दया की, क्या कहते हैं, क्षमा की, सहजता सरलता की बात अंदर में आ रही, आप मोक्ष मार्ग में आगे आगे जा रहे हो। ये नहीं हो रहा है, मोक्ष मार्ग में पीछे पीछे जा रहा हो। बात ख्याल में आई ना? इसको थोड़ा ठीक ठीक समझते हुए हमें चलना है। तो ये बात यहाँ पर आएगी, जो चौथे में आ गए सो वो भी कोई बेचारे नहीं है। वो आ गए सो आ गए, कर्म को देता फिर ऊपर चले जाएंगे। आप देखो, फिर उसके बाद में तीसरे गुण स्थान में भी आ सकते हैं। कौन से? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हों, और क्या कहते हैं, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से, जिनके लिए तीसरे नंबर की जो प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी, उस प्रकृति का उदय चल रहा, उदय जाए तो तीसरे में जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? इनके तो गणित सिंपल है ना। अनंतानुबंध प्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो चौथे में आ गए। प्रत्याख्यानावरण का उदय आया, पांचवें में आ गए। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया, तीसरे में आ गए। मिथ्यात्व का उदय आ गया, पहले में आ गए। जैसा उदय आ जाता है वैसा जीव का हो जाता है। अब इसको रिवर्स भी समझते हैं कि जैसे जीव के परिणाम होने होते हैं वैसे कर्म का उदय आ जाता है ना। देखो, यहां से पढ़ो जरा आगे। अब कौन पढ़ेगा? दोनों बहन पढ़ियो आपस में नक्की कर लो, झगड़े में नहीं पढ़ना मुझे। चल बेन करो कंटिन्यू। है चला। हाँ बोलो जिज्ञासा ने। आवाज नहीं आ रही। આમાં જે વિતરાગ પોતાની વ્યક્ત પરિણતિ રૂપ વિતરાગતા લખ્યું છે ને એનો શું અર્થ થાય? બહુ સારો પ્રશ્ન. વ્યક્ત વિતરાગતા એની જેટલો એમને વિતરાગતાનો નફો થઈ ચુક્યો છે, જેટલા અંશે વિતરાગી થઈ ચુક્યા છે। पहला થઈ ગયા कि नहीं થઈ ગયા? एक गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते आगे 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 बढ़े तो उनको वीतरागता को कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बाद में क्या हुआ कि उनकी वो वीतरागता की परिणति थोड़ी खो गई, तो व्यक्त वीतरागता चली गई। ऐसे बराबर। અને શ્રદ્ધામાં શું લખ્યું છે? તો પછી તે श्रद्धा જ એટલે, સમય हाँ जो ऐसे समझो जरा उसको। यहाँ से कौन सी लाइन है उसकी? બીજી લાઈન છે। बीजी पंक्ति છે ને, चौथा नीचे ना। हाँ હા, ચોથાની બીજી। हाँ। એ સમય શ્રદ્ધામાં, ઓકે, શ્રદ્ધા એટલે શ્રદ્ધા ગુણની વાત। श्रद्धा कौन सी परिणति हो रही है? उस समय श्रद्धा में सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र परिणाम होना चालू हुए। अब जब मिश्र परिणाम होना चालू हुए तो पैरेलली कौन से कर्म का उदय आ गया उनको?
मिश्र मोहिनी का उदय आ गया। यानी बात तो सीधी सी है ना। आप कहते हैं जगत में क्या कहा जाता है, मिश्र मोहिनी कर्म का उदय आया तो तीसरा गुण स्थान हुआ। जबकि यहाँ हमें एक बात समझना है कि श्रद्धा में मिश्र परिणाम हुए तब जाके मोहिनी कर्म का उदय निमित्त बना। दोनों में क्या अंतर आ गया? પેલું क्या? કર્મની અપેક્ષાએ છે હા, અને અપેક્ષા નહીં, પહેલામાં કર્મનું કર્તૃત્વ છે, અચ્છા અપેક્ષાથી ના નથી। અપેક્ષા તો હોય જ, પણ આમાં કર્મનું કર્તૃત્વ कि तीजा ये सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आया और ये तीसरे गुण स्थान में पहुंच गया। तो किसने पहुंचाया? बोले इसी, तो कर्म कर्ता बन गए। तो जैन धर्म का मूल स्वरूप खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसकी ऐसी परिणति होने की योग्यता हुई तब जाके वो कर्म निमित्त बन गया। तो जीव की प्रभुता मेंटेन हो गई। समझ में आया? નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કહેવાય। નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં ક્યાં વાંધો છે? પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં લોકો કરતા કર્મ પોષી લે છે ને। હા તો તકલીફ। हाँ, निमित्त जो फिर से एक कॉमन बात कहता हूं कि संसार का कोई भी भाव हो, उस भाव में कर्म का निमित्त कंपलसरी होगा होगा और होगा। कारण कि अगर निमित्त के बिना वो भाव माने तो स्वभाव हो जाए। હમ, इसको ऐसे समझो कि अगर जैसे आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो तो इसमें कोई दो ही कारण, या तो कोई एक्सटर्नल कारण होगा या आपकी माल फंक्शनिंग कारण। अगर आपके बॉडी के सारे पार्ट्स अपने रूप में हो, माल फंक्शनिंग ना करे तो बीमारी नहीं है। तो स्वास्थ्य स्वभाव है, रोग विभाव है। रोग में कारण होता है, स्वास्थ्य में कारण नहीं। पॉइंट समझ में आया? अब आप लोग व्यवहार में भी यही बात कहते हो ना, आज मजा નથી એમ, તો તરત જ સામે વાળો કેમ શું થયું? એટલે એને ખબર છે કે મજા તમારું સ્વભાવ, પણ મજા નથી એટલે માંદગી, માંદગીમાં કોઈ ના કોઈ કારણ હોય તો પછી એ ચાલુ થઈ જાય। રાતે ઊંઘ નથી થઈ, બહુ મચ્છર કરડ્યા, જમવામાં આમ થઈ ગયો, પહેલા ત્યાં ડીજે વાગતો તો, ઘરે ઝઘડો થયો, બીપી હાઈ છે, સુગર હાઈ છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા। એટલે મજા નહીંમાં કારણ આવે, બરાબર। પણ જો હું તમને કોઈ પૂછે કેવો હાડ લાગે, તમે કેમ આજે સ્વસ્થ કેમ છો, તો આ શું કહેવાય, હળહળતી બેઇજ્જતી કહેવાય ને આ તો। એ તમે હું સમજો છો મને, હે? સમજ્યા કે નહીં? હળહળતી બેઇજ્જતી કહેવાય ને, એ તો એકદમ જેમ કે લાફો મારે, કેમ આજે માંદા નથી, આવું કોઈ પૂછે। કેમ આજે કઈ માંદગી નથી, કેમ આજે સ્વસ્થ કેમ છો, શું વાત કરો છો? સ્વસ્થ રહેવું મારું સ્વભાવ છે, હે? बराबर ख्याल में આવે? એટલે આ જ અંતર છે कि बीमारी में पर का निमित्त होता है, स्वास्थ्य में पर का निमित्त नहीं। ऐसे ही क्या समझना कि जो भी विवाह हो रहे हैं ये सब संसार की बीमारी के चिन्ह, और बीमारी के चिन्ह हैं तो इसमें कोई ना कोई निमित्त होता है। कौन सा निमित्त होगा? बोले कोई भी निमित्त बन जाएगा कर्म का उदय। तो निमित्त नैमित्तिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म पना नहीं। ये इतनी सी बात को लेकर गुरुदेव ने बहुत स्ट्रगल किया, इतनी चौखवट कर करके समझाया, तो भी अभी तक वो लोगों के दिमाग में ये बात जाती है। कर्मनाश 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 कहते हैं, अरे भाई कर्मनाश कर्म कर क्या रहता है ना। देखो चलो आगे पढ़ते 5મો ને પોઈન્ટ। हैं। 5 કોઈ દ્વિતીયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ સહિત પ્રમદ સંયત મુનિરાજ ચારિત્ર અને સમ્યક દર્શનથી ચ્યુત થઈને અનંતાનુબંધી કશાય પરિણામના વ્યક્ત થવાથી તથા તે જ સમયે અનંતાનુબંધી કશાય કર્મનો ઉદય પણ આવી જવાથી બીજા સાસાદન સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે અને દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ બની જાય છે। ત્રીજા તથા બીજા ગુણસ્થાનનો કાળ અલ્પ હોવાથી તેની સાથે દ્રવ્યલિંગી રૂપ વ્યવહાર ગૌણ રહે છે।
छठ्ठું, આગળ કોઈ પ્રમદ સહિત ગુણસ્થાન વર્તી ભાવલિંગી મુનિરાજ છઠ્ઠાથી સીધા મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કશાય કર્મનો ઉદય થવાથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં પણ ગમન કરે છે. અર્થાત જે પહેલા સમયમાં ભાવલિંગી મુનિરાજ હતા તે જ પોતાના પુરુષાર્થની વિપરીતતાને કારણ વિશિષ્ટ વિતરાગતા રૂપ ધર્મથી ચ્યુત થઈ જવાથી પ્રથમ ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ થઈ જાય છે. देखो, अब इसमें एक बात आई है, एक शब्द आएगा, जिज्ञासा बेन जिज्ञासा करें इससे पहले समझा देता हूँ, द्वितीयोपशम सम्यक, बराबर। द्वितीयोपशम सम्यक तो ये कब होता है आपको बताऊं कि द्वितीयोपशम सम्यक श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। इतना समझ में आया? कब होता है? एक तो प्रथमोपशम होता है, प्रथमोपशम कब होता है? सम्यक दर्शन के पहले, ठीक है। और द्वितीयोपशम सम्यक क्या होता है? श्रेणी चढ़ने के पहले। अब श्रेणी चढ़ते कहां से है? 8મા ગુણસ્થાનમાં. हाँ, बीजा उंगली का हाथ करवा तो एक જ હાથ જોઈને અટકી ગયા તમે તો. મીના બેન કે આવું થોડી પાંચમાંથી થોડી હોય ને, હા બીજું કરું છું ભાઈ, બરાબર. એટલે 8મા ગુણસ્થાન, ઓકે. તો 8મા ગુણસ્થાન છે શ્રેણી, અને બિફોર શ્રેણી, श्रेणी ना पहला सेम प्रोसेस जेवी पहली बार अपने को अनादि के इसमें उपशम में हुई थी, वही प्रोसेस होती है। अपन आगे 8वें में पढ़ेंगे उसको, द्वितीय उपशम। तो तब वो द्वितीय उपशम, अब वहां से कोई चूक जाए और कौन सी का उदय है उसको? अनंतानुबंधी कर्म का उदय है, और पैरेलली अंतर में परिणाम हो और पैरेलली कर्म का उदय भी आ जाए, तो वो जीव कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा दूसरे गुण स्थान। अब विचार करके देखना। और दूसरे ही नहीं, यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रमत्त गुण स्थान वर्ती है, वो छठे से सीधा पहले मिथ्या तो गुण स्थान में भी आ सकता है। मिथ्या तो गुण स्थान, विचार तो करो, मतलब अडानी के शेयर में 10-20% कड़ाका हुआ तो हाय 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 हो गई। यहाँ तो कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो भी बाहर में कुछ नहीं बदला। दूसरे और तीसरे गुणस्थान में तो बहुत कम कम काल है। मुनिराज का गुणस्थान अंदर में बदल रहा हो तो ये कोई होम शिफ्टिंग के जैसा तो होता नहीं है कि 3 दिन पहले माथा का दुखावा शिफ्ट करवू छे અને शिफ्ट કરી લીધું તો હજી सेट करवू छे, पता ही नहीं चलता। यहाँ तो चेंज भी हो गया और सेट भी हो गए, पहले गुण स्थान में भी आ गए तो भी जगत को कुछ नहीं पता चलता। अब तो भी ये जगत कहता है कि हम तो बहुत समझदार हैं, हमें सब पता चलता है। यहाँ मुनिराज नग्न दिगंबर थे, 6वें गुण स्थान वाले थे, और अब पहले में आ गए, बराबर। पहले सातिशय पुण्य के पुरुषार्थ के धनी थे, अब पहले में आ गए। ऐसा होने के बावजूद तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता, और जगत में ये मान होता है कि हम तो बहुत समझदार, बहुत होशियार। ख्याल में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो विचार करना। तो अब उसी को थोड़ा रिगार्डिंग बात करिए, एक थोड़ी प्रेरक बात बोलिए, उसे पढ़ते हैं। જુઓ જુઓ પરિણામોની વિચિત્રતા. બાહ્યમાં દ્રવ્યલિંગ રૂપ મુનિપણું તો યથાર્થ રૂપથી જેમનું તેમ જ છે, પરંતુ અંદરમાં ન મુનિ યોગ્ય ધર્મ રહ્યો, ન વૃત્તિ શ્રાવકને યોગ્ય, ન સમ્યક દ્રષ્ટિને યોગ્ય પરિણામ. ओहो, आप परिणाम की विचित्रता जो कितनी क्षणिक है कि भाई जो पहले 6ठे गुण स्थान वाले मुनिराज थे, एक सेकंड में क्या हो गया कि व्रति भी नहीं रहे, अरे सम्यक दृष्टि भी नहीं रहे। अब बताओ, लोग दुनिया कहती परिणाम संभालो परिणाम संभालो, ये मुनिराज ने परिणाम नहीं संभाले होंगे अपने, है ना? है? अरे भाई, जो समझ जाए उसका नाम परिणाम नहीं। आप थोड़ा समझना, उपदेश की गंभीरता को समझ, कि मतलब हम लोग अभी बहुत
क्या कहते हैं, ऊपरी पुरुषार्थ कर रहा है। क्षणवर्ती परिणाम, एक दिन सुधर गए, लगा आज का दिन तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता, कई बार अपने शिविर में गए, पंच कल्याणक में गए, किसी ज्ञानी के पास में रहे, 5-10 मिनट मिल लिए, चर्चा कर ली, अरे आज का दिन तो धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, बराबर। और सेम किसी दिन अगर ये कोई काम नहीं हुआ, तो आज का तो दिन ही खराब है, आज तो देव दर्शन नहीं मिला, आज तो फलाना नहीं हुआ। लेकिन आप समझो कि भाई ये क्षणिक सुख, क्षणिक अच्छे परिणाम और क्षणिक खराब परिणाम, दोनों की आयु कैसी। जैन धर्म परिणाम सुधारने का धर्म ही नहीं, आप समझो। परिणाम तो ऊपरी परत है। जैन धर्म श्रद्धा परिवर्तित, श्रद्धान सुधारने का धर्म। ये तो आप बहुत ऊपरी ऊपरी बात करो, परिणाम संभालने की, ये तो सब जगह आ जाएगी। स्वामीनारायण हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, अरे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब लोग यही कहते हैं ना, अच्छे परिणाम रखो, गुस्सा मत करो, ये मत करो। कौन कहता है गुस्सा करो, फलाना करो? अगर जो सब करते हैं वही चीज जैन धर्म में आए, तो फिर सबको मोक्ष मिलना चाहिए। ये आपको मोक्ष का स्पेशल टिकट मिला है जैन होने के नाते, तो इसमें कुछ खास बात तो होगी। और इसकी एक खास बात ये है कि यहाँ मात्र क्रिया की बात नहीं होती, अरे यहाँ तक मात्र परिणामों की भी बात नहीं होती। यहाँ तो अंदर में पड़ा हुआ जो गहरा उल्टा अभिप्राय है, उसे सुधारने की बात। बराबर समझे कि नहीं? सब पर्याय के परिवर्तन से महानता या हीनता नहीं मानी जाती। जो पर्यायों से परे अपने आप को जानता है, उसको महान माना जाता है। आप समझोगा बात कि कल तक जो सातवें गुण स्थान वाले थे, आज वो पहले गुण स्थान में है। ये बिल्कुल वैसे ही है, कल जो चक्रवर्ती था और आज फुटपाथ पे जूते चप्पल की दुकान लगा रहा। कितना चेंज हो गया। कल तक जो कौन थे? चक्रवर्ती। आप कल्पना तो करके देखो, भरत चक्रवर्ती फुटपाथ पे बोले, ए बेन शू જોઈએ, ए बेन शू આવું બોલાવે તમને, આ મસ્ત જૂતા છે લઈ જાઓ, મસ્ત સેન્ડલ તમારા પગમાં સારી લાગે, આવું કોણ કે? વિચાર કરો, ભરત ચક્રવર્તી કે કેવું લાગે તમને? ભરત ચક્રવર્તી વ્યાપાર કરે ને આવો નિકૃષ્ટ વ્યાપાર, એના કરતા ઓડ સિચ્યુએશન છે कि જે सातवां में હતા, छठवें गुण स्थान में थे, और वो कहाँ आ गए? लेकिन होता है, हजारों बार होता है ऐसा। समझ में आया? इसीलिए परिणामों को संभालना, लेकिन अगर परिणाम संभल गए तो सब कुछ संभल गया, ये समझ जाए। क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी दवा नहीं मिली कि जो परिणामों को परमानेंट फिक्स कर दे। मिली दिनेश भाई? परिणामों को परमानेंट फिक्स कर दे, बस अब धर्म अच्छा लगे सो लगता ही जाए, लगता ही जाए, लगता ही जाए, लगता ही जाए। पाप अच्छे लग रहे तो पाप अच्छे लग, ऐसा कोई है ही नहीं। समूह शरण में भी किसी को अशुभ भाव आ जाते हैं, और कसाई के यहाँ पर भी किसी को शुभ भाव आ जाते हैं। बराबर। हाँ, इसलिए थोड़ा समझ है ना। आगे आगमन। આગમન. हाँ, આ પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનમાં આગમન માત્ર અપ્રમદ સંયતથી જ થાય છે. અપૂર્વકરણ આદિ ઉપરના કોઈ પણ ગુણસ્થાનોથી સીધા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આગમન થતું નથી. નીચલા પાંચેય ગુણસ્થાનોમાંથી પણ પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનમાં આગમન થતું નથી. बराबर। सात हाँ, એટલે गजब है ना। आने के एक ही रास्ता और जाने के कई रास्ते, है कि नहीं? आएंगे मात्र कहाँ से? फ्रॉम 7 to 6, और जाएंगे कहाँ कहाँ पर? सातवें में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले। है कि आने का एक रास्ता है और जाने के कई। बराबर। समझे कि नहीं समझे? चल आगे बढ़।
अब ऊपर का बताया कि ऊपर के गुण स्थान से क्यों नहीं आते, कि 8वीं 9वीं आदि गुण स्थान है, उनमें से आने के लिए वाया 7 से आना पड़ेगा। यानी जब तक 7वीं में नहीं आएंगे तब तक उनका वो क्या कहते हैं, वो और कोई गुण स्थान नहीं। बराबर, सिनेमा हॉल की जैसा थोड़ा थोड़ा मामला है, निकलने एग्जिट गेट बहुत सारे होते हैं, एंट्री गेट एक ही होता है। होता है कि नहीं होता? कि सब जगह से आने टिकट लेना अलग अलग थोड़ी होगा, लेकिन निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे ही पिक्चर खत्म होगी यहाँ पे भी आपको गेट मिल जाएगा, थोड़े आगे जाओ वहां पे भी गेट मिल जाएगा। आएंगे सब एक जगह से और जाएंगे अलग अलग, ऐसा। पढ़िए आगे। સાતમા સદુપયોગ રૂપ અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનથી જ શુભ ઉપયોગ રૂપ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આગમનનો નિયમ છે. अब आगे। પ્રશ્ન 58. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનને શુભોપયોગ રૂપ જ કેમ કહ્યું અને નીચેની તરફ પતન થતા સમયે પ્રાપ્ત થવા વાળું ગુણસ્થાન પણ કેમ કહ્યું? ઉત્તર. છઠ્ઠા પ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં 3 કષાય ચોકડીનો અનુદય થવાથી શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ વિતરાગતા તો છે, પરંતુ અહીં મુનિરાજના સંજ્વલન કષાયના તીવ્ર ઉદયથી બુદ્ધિપૂર્વક શુભ ઉપયોગ રૂપ ભાવ છે, તેથી તેને શુભ ઉપયોગ રૂપ કહ્યું છે. મુનિરાજને 2 જ ઉપયોગ મુખ્યતાથી હોય છે, પહેલું શુદ્ધ ઉપયોગ અને બીજો શુભ ઉપયોગ. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનરૂપ અવસ્થા જે અપ્રમત્ત દશા છે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ કહે છે. ધ્યાનથી ચ્યુત થવાથી સવિકલ્પ અવસ્થા શુભ ઉપયોગ રૂપ છે, એ જ પ્રમત્ત સંયત દશા છે. ધ્યાનથી ચ્યુત થવું કહો અથવા નીચેની તરફ પતન કહો, બંનેનો અર્થ એક જ છે. સાતમાની અપેક્ષાએ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન નીચલા સ્તરનું છે, તેથી તે નીચેની તરફ પતન થવા સમય પ્રાપ્ત થાય છે. નીચેની તરફ પતન એટલે પ્રમત્ત સંયત અવસ્થા મુનિ અવસ્થા જ નથી, અથવા તે ભ્રષ્ટ મુનિ અવસ્થા છે એવું પણ નથી. મુનિ જીવન જ એવું હોય છે કે જેમાં ધ્યાન રહિત અવસ્થા થવી તેને વ્યવહાર સ્વરૂપ કહેવાય છે. તેને શુભ ઉપયોગ પણ કહે છે અને શુદ્ધ ઉપયોગથી ભિન્ન અને ઉત્તરાતી કોટીનું છે. जो अपने उतरती गुटी, उतराती गुटी, उतरती गुटी। ઉત્તર. अब देखो इसको समझना, इसको किस रूप में समझना थोड़ा, कि लोगों के देखिए ये क्या तरीका है कि आप छठे गुण स्थान को आप शुभ उपयोग वाला ही कह रहे हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं क्या? ऐसी बातें लोगों के मन में आ जाती है। तो थोड़ा समझने की बात है यहाँ पर, कि देखो ये कोई पहली बात नहीं है कि भाई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस, ऐसा नहीं। पहले उसके स्वरूप को समझो। स्वरूप ऐसा ही है कि भाई एक अवस्था शुभोपयोग की होती है, एक अवस्था शुद्धोपयोग की होती है। बराबर, ऐसे जैसे अपना गृहस्थ जीवन है ना, कि भाई एक कुछ दिन कमाने के होते हैं, कुछ दिन खर्चने के होते हैं। तो अब ऐसा स्वरूप है क्या? बोले ऐसा ही है स्वरूप, कि कमाते हैं तो खर्चते हैं, कमाते हैं तो खर्चते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? अपने दिन में ही देख लो, 12 घंटे 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के होते हैं, तो मत सो। तो नहीं सोओगे तो बाकी के 12 घंटे काम नहीं कर पाओगे, जो भी बाकी टाइम। तो ऐसे अपने को लगे कि ये सोने का टाइम बेकार है, लेकिन लेकिन वो आता ही आता है, उसको आप क्या करो? मनुष्य है, सामान्य ग्रस्त मुनि नहीं। बराबर, मुनि हो तो अंतर्मुख की निद्रा पर्याप्त। लेकिन अगर सामान्य ग्रस्त है तो उसे क्या होगा? उसे आराम भी होगा। तो आराम का टाइम आपको कैसा लगेगा? एक क्या मुर्दे के जैसे पड़ा हुआ है, कोई काम का ही नहीं है। वह बात सही है, लेकिन वो आए बिना रहता तो उसको ये हीन निकृष्ट ऐसे एंगल से नहीं देख, उसको 2 डायमेंशन में समझ, कि भी मुनि के जीवन में मेनली 2 उपयोग होते हैं। कौन सा? एक होता है शुद्धोपयोग और एक होता है शुभोपयोग। और वहां पे क्या समझना, कि जो शुद्धोपयोग है, अप्रमत्त दशा है, बराबर, वो निर्विकल्प दशा शुद्धोपयोग है। और जब वहां से नीचे आते हैं तो मुख्य रूप से शुभोपयोग उनको होता है। मुख्य रूप क्यों बोला? क्योंकि गौण रूप में कहीं कहीं उनको अशुभ भी हो जाता है, गौण वो बहुत कम, लेकिन मुख्य रूप से क्या होने होता है? शुभोपयोग होता है। तो शुभ में जब आते हैं, स्वाध्याय करते,
तत्व चिंतन मनन करते, फिर से शुद्ध में चले जाते, शुद्ध से जब चूकते हैं तो फिर से शुभ में जाते। इसी को अपन बोलते हैं छठे सातवें गुण स्थान का झूला। ठीक है ना? तो मेनली तो ये दशा होती है, मेनली ये दशा होती है। अब यहाँ पे नीचे की बात कही है कि भाई ऐसा नहीं समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी जो मैंने चर्चा में ली थी, कि ऐसा नहीं समझना कि छठवां गुण स्थान मुनि अवस्था से भ्रष्ट दशा, ये भ्रष्ट दशा नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ये मुनि अवस्था का व्यवहार स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? व्यवहार स्वरूप। कुनकुन आचार्य देव ने स्वयं लिखा है, शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण। कि श्रमण की एक दशा है शुद्धोपयोगी की दशा, और दूसरी अवस्था है शुभोपयोग की दशा। कोई कहेगी नहीं साहब, हम तो शुद्धोपयोगी को ही मुनिराज मानेंगे, शुभोपयोगी हैं तब तक नहीं मानेंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये समय सार भी शुभोपयोग में ही लिखा है, नियम सार भी शुभोपयोग में ही लिखा है। तो अगर शुभोपयोग की दशा को आप नहीं गिनोगे तो द्वादश अंग को नल एंड वॉइड करना पड़ेगा। पूरी जितने भी दया आदि के काम मुनिराज करते हैं उन सबको व्यर्थ कहना पड़ेगा, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर नहीं। बराबर? तो शुभोपयोग आना यानी मुनि अवस्था से चूक जाना, ऐसा नहीं है। ये तो सातवें गुण स्थान से उतरती अपेक्षा का परिणाम। बराबर? आगे बढ़ते हैं। પ્રશ્ન 59 શું છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આર્ત ધ્યાન પણ થાય છે? ઉત્તર હા, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આર્ત ધ્યાન થાય છે, પરંતુ તે મુખ્ય રૂપથી શુભ ભાવરૂપ હોય છે અને કદાચિત અશુભોપયોગ રૂપ પણ થઈ શકે છે, છતાં તે પણ હે બુદ્ધિથી થાય છે. ये बहुत सरल प्रश्न है कि कभी कभी हे बुद्धि से हो जाता है। हे बुद्धि मतलब जैसे दीपायन मुनि आज से जब उनके शरीर से अशुभ तेजस निकला तो निकला था तब गुणस्थान गिर गया, लेकिन थोड़े समय तक के लिए तो उनका वही गुणस्थान रहा था ना। बहुत वेदना हो, वेदना नाम का अर्थ ध्यान भी हो जाता है, अतिशय शरीर में वेदना हो तो हे बुद्धि से हो जाता है। करना नहीं चाहते, अच्छा नहीं मानते, लेकिन हो जाता है। समझ में आया? ऐसा है उसका स्वरूप। क्यों होता है भाई? अब क्या करें, ये तो एक सामान्य अवस्था का स्वरूप है। सामान्य गृहस्थ भी अर्थ ध्यान नहीं करना चाहता, सामान्य गृहस्थ भी अर्थ ध्यान नहीं करना चाहता, रौद्र ध्यान नहीं करना चाहता, खोटे काम नहीं करना चाहता। लेकिन आप सब हमको पता है ना कि गृहस्थ जीवन में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। बराबर? सेम मुनिराज के साथ में है। हाँ, हमारा थोड़ा ऊपर ऊपर होता है कि नहीं करना नहीं करना, गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना, लेकिन मौका एक भी नहीं छोड़ते। मुनिराज तो हजारों बार छोड़ देते हैं। कभी कभार एक आध कोई ऐसा हो जाए तो हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन उनकी वास्तव में है बुद्धि हो। अभी हमें तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम कहते हैं कसाय है, लेकिन मानते कितनी। थोड़ा गहराई से समझना, खोटी खोटी अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे देना। नहीं तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, खुद का ऑब्जर्वेशन खुद को ही करना है तो फर्स्ट क्लास पास। नहीं, लेकिन विचारना, हम कहते हैं कि हमें कषाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें कषायों के बिना अच्छा। हम कहते हैं हमें भोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें भोगों के बिना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमारी ये जो ये बुद्धि है ना, ये बड़ी ऊपर ऊपर सी है, और कहने की ज्यादा है। मुनिराज की कहने की नहीं होती, उनकी वास्तव में होती। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो थोड़ा उसको समझना। होता है ये बात सही है, कैसे होता है ये भी विचारणीय है, लेकिन हमको हमारी भूमिका भी देखते हुए चलना। आगे बढ़िए। પ્રશ્ન 60 ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ અને પાંચમા દેશ વિરત ગુણસ્થાનોમાં સ્વાનુભૂતિ રૂપ શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનોથી પણ ઉપરના છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં માત્ર શુભ ઉપયોગ જ હોય છે, શુદ્ધ ઉપયોગ નહીં. આ કેવી વાત છે? ઉત્તર
ચોથા ગુણસ્થાનમાં સમ્યક દર્શન રૂપ ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે કરણલબ્ધિ વિના થતી નથી. તેથી ચોથા ગુણસ્થાનની ઉત્પત્તિ પૂર્વ મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જ જીવ આત્મધ્યાનનો બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે અને ભેદ વિજ્ઞાનથી યથાર્થ તત્વજ્ઞાનની ભાવભાસના પૂર્વક શુદ્ધ ઉપયોગના કાળમાં જ સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે. અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ ત્રણેય ઉપયોગ હોય છે, તથા જે પ્રકારે ચતુર્થ ગુણસ્થાનથી શુદ્ધ ઉપયોગની સાથે પંચમ ગુણસ્થાનમાં આગમન થાય છે, તેવી જ રીતે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ શુદ્ધ ઉપયોગથી જ સાતમા ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. ચોથા કે પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી સાધક જીવ ઉપરના ગુણસ્થાનોમાં ગમન ન કરતા થકા પણ યથાસમય શુદ્ધ ઉપયોગની પ્રાપ્તિ કરતા રહે છે, કારણ કે આ બંને ગુણસ્થાન વર્તી જીવ મોક્ષ માર્ગી છે. શુદ્ધ ઉપયોગના અભાવમાં પણ તેને શુદ્ધ પરિણતિ સતત બની રહે છે અને શુદ્ધ પરિણતિને ટકાવવા માટે તથા તેની વૃદ્ધિ માટે તથા આનંદનો ભોગ કરવા માટે પણ શુદ્ધ ઉપયોગનો પુરુષાર્થ કરતા રહે છે. જો યથાયોગ્ય કાળ પછી પણ શુદ્ધ ઉપયોગ ન થાય તો તેમને ચોથું કે પાંચમું ગુણસ્થાન પણ નથી રહેતું. તેમને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. આ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. માટે ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનમાં જીવના પુરુષાર્થને અનુસાર કદાચિત અશુભ ઉપયોગ, શુભ ઉપયોગ અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે. આટલો સમજીએ પહેલા, પછી આગળ વધીશું. આ લગભગ વાત પહેલા કીધેલી એવી જ છે कि देखो जरा पहले सिस्टम समझो. लोग क्या है समझे बिना ऐसा कैसे बोला, चौथे में तो साहब तीनों हो रहे, चौथे में शुद्धोपयोग भी हो रहा और छठवें में कह रहे हैं कि साहब मात्र शुभोपयोग है. ऐसा थोड़ी चलेगा, बराबर. तो ये लोग ऐसा समझते हैं, ये ठीक नहीं. और इसी के कारण कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलने लगते हैं कि चौथे में जब क्या कहते हैं, छठवें में जब शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तो चौथे में कैसे हो सकता है. यानी चौथे में भी शुद्धोपयोग निकालो, पांचवे में भी शुद्धोपयोग निकाल दो, अब मात्र कहाँ से रखो शुद्धोपयोग, सातवें गुण स्थान में रखो. ये दोनों स्वरूप नहीं समझ पा. पॉइंट समझ में आया. तो छठे में क्यों नहीं हो रहा इसका भी एक चौकस कारण है, बराबर. और चौथे पांचवे में कैसे होता है इसका भी एक चौकस कारण. एक्चुअल में चौथा और पांचवा गुण स्थान ये एक गृहस्थ की 3 अवस्थाओं को बताने वाला एक गुण स्थान, और छठा और सातवां गुण स्थान एक साधु की 2 अवस्थाओं को बताने वाले 2 अलग अलग गुण स्थान. यानी कहना क्या चाह रहा हूं कि वो एक अवस्था की 2 अभिव्यक्ति है और वो विभिन्न अवस्थाओं का एक नाम. बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया. ऐसे समझो कि जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो क्या कहते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन में वर्दी पहन के आ रहा है और घर में पजामा पहन के घूम रहा है. तो वो ऐसा थोड़ी हो सकता है. वर्दी वाले को हमेशा वर्दी पहननी चाहिए, पजामा नहीं पहनना चाहिए. अरे भाई, घर में आएगा तो पजामा पहनेगा, ऑफिस जाएगा तो वर्दी में जाएगा, बराबर. और एक ऐसा व्यापारी है जिसकी यूनिफॉर्म फिक्स नहीं है, तो वो वही कपड़े पहन के कई बार घर में रहता है, वही कपड़े पहन के कई बार व्यापार करने जाता है, और वही कपड़े पहन के कई बार अन्यत्र भी चला जाता है. तो ये एक को 3 अवस्थाओं में बताया जा रहा है और उसको एक ही कोई 2 अवस्थाओं में बताया जा रहा है, वर्दी वाला और घर. तो मुनि जीवन भी थोड़ा ऐसे ही. अगर श्रावक के जीवन में और गुण स्थानों का भेद करते तो अपन कह सकते थे चौथे गुण स्थान की 3 डिग्री, अशुभोपयोग की डिग्री, शुभोपयोग की डिग्री और शुद्धोपयोग की डिग्री, ABC, 3 टियर AC, 2 टियर AC और स्लीपर क्लास कर सकते थे. लेकिन आचार्यों ने किए तो हम क्यों करें. समझे कि नहीं समझे. लेकिन समझने लायक तो तीनों ही हो. और मुनिराज ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो इनका तो कंप्यूटर ही है, तो बार बार तो इन दोनों को अलग अलग ही कर दो. छठवा जब शुद्धोपयोग में जाए तब सातवां, और जब क्या कहते हैं शुभोपयोग में आए तब छठवां. ये तो फ्रिक्वेंट यूजर है, बराबर. तो इनको 2 अलग अलग ग्रुप में ही समझो. अब
तो ये आचार्यों ने हमारी सुविधा के लिए 14 गुणस्थान गिना है, बाकी गुणस्थान 14 ही हो ऐसा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ख्याल में है ना। तो चौथे पांचवें गुणस्थान में बहुत सारी दशाएं हैं और फिक्स दशा नहीं है। अब फिक्स दशा नहीं है तो सबके हिसाब से एक एक गुणस्थान बताने लगे तो कितनी दशा बन जाएंगी विचार करके। 14 गुणस्थान नहीं, 1400 गुणस्थान पढ़ने पड़ेंगे फिर आप, फिर हो गई अपनी गुणस्थान विवेचन पूरी। बराबर समझ में आया? जबकि यहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर है कि छठे में आएंगे तो 28 मूल गुण पालन करेंगे, 7वीं में जाएंगे तो आत्मा का ध्यान करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये एक मुनि को दो एंगल से समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके स्टेप्स क्लियर है। तो बोले ऐसे स्टेप श्रावक में बता दो, बोले श्रावक में नहीं बता सकते, क्योंकि श्रावक के जीवन में बहुत विविधता है। शादी में जाने वाला श्रावक अलग होता है, मित्रों के बीच में अलग होता है, परिवार के बीच में अलग होता है, दुकान पे अलग होता है, मंदिर में अलग होता है, शुभ में 1000 प्रकार का शुभ होता है, अशुभ में 1000 प्रकार का शुभ होता है, और शुद्ध तो कभी कभी होता है। अब इन सबको ये हिसाब से एक एक गुणस्थान करने जाए तो कितने गुणस्थान होंगे विचार करके। हाँ, फिर तो खुशी बेन वाला स्टेप आ जाएगा, इतनी टेंशन कौन ले है। तो खुशी खुशी पढ़ना है तो 14 गुणस्थान पढ़ लो। बाकी ज्यादा दुखी होना है तो 4 गुजों से 5वें गुणस्थान को टुकड़ों में बांट के पढ़ लो। इतने टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे कि कोई यहाँ गिरा तो कोई वहां गिरा होगा। समझ में आया कि नहीं है? देखो, तो एक एक मोटा मोटी थोड़े हास्य रूप में आपको जो बात बताई, लेकिन उसकी गंभीरता को आप समझना, है ना। तो चौथे गुण स्थान में धर्म की उत्पत्ति होती है, वो प्रयास शुद्धोपयोग का करता है, और उससे ही वो उसको पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन जीवन उसका बहुआयामी है। चौथे गुण स्थान वाले का जीवन कैसा है? मल्टी डायमेंशनल, फेस बहुत सारे। अब उसे आप कपट भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अभिप्राय में खोट नहीं है। और अगर वो एक जैसा जीवन जिए तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। ये दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो अलग अलग जीवन जी रहा, अलग अलग जीवन जी रहा, उसको जीवन के अलग अलग रूप कहो, तो अलग अलग रूप कह रहा है, तो उसके अभिप्राय में कपट नहीं कि किसी को ठगने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन फैक्ट ऐसा ही है कि भाई पुत्री के साथ मित्र के जैसा व्यवहार नहीं होता, मित्र के साथ पुत्री के जैसा व्यवहार नहीं होता है, अपने कलीग्स के साथ बॉस के जैसा व्यवहार नहीं होता, बॉस के साथ अब आप सोचो, आप ऑफिस में गए हो, जैसे कलीग के कंधे पर हाथ मार के और क्या हाल है, ऐसे आपके बाजू में बैठा हो और बॉस को टपली मार कर जाओ, बोले हम तो सबसे समभाव करते, तो ये भाई चलेगा क्या? तो क्या है? नहीं चल सकता ना। बोले ये तो कपट हो गया साहब, है। मित्र को इतने प्रेम से बोला और बॉस बॉस को टपली मार दी। अरे अगर तुमने उसको टपली मारी तो वो तुमको टपाल पहुंचा देगा, है। नहीं, संभाव का मतलब ऐसा रखें क्या, सबसे ऐसा कर नहीं, और अच्छा भी नहीं लगेगा, और जरूरत क्या है दूसरे नंबर की बात। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझूते हैं। सिंपल गणित है, धर्म कोई उलझा हुआ नहीं है, लेकिन जिसने धर्म को समझा है वो ही सुलझ सकता है, बाकी जिसने समझा नहीं हो वो कैसे सुलझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ। तो देखो जरा विचार करना, तो वो बात यहाँ पर आ गई, और उसको थोड़ा विचार करते हुए समझना कि चौथे पांचवें गुणस्थान में ऐसा है, बराबर, और पांचवें गुणस्थान में इस प्रकार का आ गया। चौथे पांचवें गुणस्थान ऊपर न गुणस्थान में ना गमन करता यथा समय शुद्धोपयोगिनी प्राप्ति करे, ત્યાં રહેતા રહેતા શુદ્ધોપયોગની प्राप्ति करे, અને છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાન વાળા કેવા હોય कि ऊपर जाए, એને જ્યારે શુભોપયોગનો લાભ લેવો હોય ત્યારે છઠ્ઠામાં રહે, અને શુદ્ધોપયોગમાં જાય ત્યારે સાતમામાં આવે. હા, હવે વાંચો જરા, એને પૂરો કરી લો પ્રશ્ન. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ જ અલગ ઢંગનું છે. આ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ જ બુદ્ધિપૂર્વક શુભ ઉપયોગરૂપ છે.
प्रमद संयत ગુણસ્થાનવર્તી શુભોપયોગી ભાવલિંગી મુનિરાજ જો શુદ્ધુપયોગ કરે છે તો તેમનું ગુણસ્થાન સાતમું અપ્રમદ સંયત થઈ જાય છે. શુદ્ધુપયોગથી છૂટે છે પડે છે તો તે જ અપ્રમદ મુનિરાજ પ્રમદ સંયત મુનિરાજ પ્રમદ સંયત અર્થાત શુભ ઉપયોગી થઈ જાય છે. કોઈ પણ જીવને મોક્ષ માર્ગી થઈ રહેવા માટે તેને વિતરાગતા હોવી આવશ્યક છે. તે વિતરાગતા બે કારણોથી જીવની પાસે કે સાથે રહે છે. એક તો શુદ્ધુપયોગથી અને બીજી શુદ્ધ પરિણતિથી. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં વિતરાગતા રૂપ મોક્ષમાર્ગ અર્થાત શુદ્ધ પરિણતિ શુભ ઉપયોગની સાથે સાથે સતત રહે અવશ્ય છે. પરંતુ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન ભાવલિંગી મુનિરાજનું હોવા છતાં તેનું સ્વરૂપ જ વ્યક્ત શુભોપયોગ રૂપ છે. માટે પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનમાં શુભ ઉપયોગ જ હોય છે, શુદ્ધ ઉપયોગ નહીં. સાતમા ગુણસ્થાનમાં અને તેની આગળના પણ બધા ગુણસ્થાનોમાં માત્ર શુદ્ધ ઉપયોગ જ રહે છે, અન્ય કોઈ ઉપયોગ હોતો જ નથી. છઠ્ઠાથી મુનિ જીવન છે. આનાથી આ સ્વયને નિર્ણય થઈ જાય છે કે મુનિ જીવનમાં માત્ર બે જ ઉપયોગ છે, એક શુદ્ધ ઉપયોગ અને બીજો શુભ ઉપયોગ. આપણે દ્રવ્યાનુયોગની એટલો જ રહી. હા, સિમ્પલ વસ્તુ બધું કીધી છે કે છઠ્ઠાનો સ્વરૂપ જ એવો છે कि इसमें क्या कहते हैं कि આ ગુણસ્થાનનો બુદ્ધિપૂર્વક શુભોપયોગનો છે. कैसा शब्द बोला? बुद्धिपूर्वक शुभ. ये मैं आपको एक बात कहूँ थोड़ी देर पहले, जैसे एक सेकंड के लिए मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप ब्लिंक हुआ था ना, देखा था? तो ऐसे ही मुनिराज के जीवन में छठा सातवां गुणस्थान वो कमांड नीचे दिखी और एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर ही आ गया और फिर चला के फिर से आ गया. ऐसा उनका छठा सातवां चलता है. बराबर ख्याल में है कि नहीं है? सेम बात कि यहाँ पे आपका थोड़ा हाथ दब गया नीचे वाले उस पे रिबन पर और वो आ गया ऐसे. बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो वो चीज को यहाँ समझना कि मोक्ष मार्ग में वितरागता ही एकमात्र कारण है. और वितरागता दो रूप में होती है, या तो व्यक्त वितरागता या वितरागता की भावना, शुद्ध परिणति या शुद्धोपयोग. तो मुनिराज में શું કહેવાય, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં વિતરાગતા મોક્ષ માર્ગ અર્થાત શુદ્ધ પરિણતિ શુભોપયોગની સાથે સાથે. मुद्दा समझ में आया? शुद्ध परिणति शुद्ध उपयोग. शुद्ध उपयोग मतलब वह समय जिससे आपको शुद्धोपयोग हो रहा है, और शुद्ध परिणति मतलब क्या कि वो शुद्धोपयोग के अनुभव के साथ जो आपके अंदर वितरागता पड़ी, शुद्धता आई, आप विचार कर ऐसा अलौकिक अनुभव हो तो वो आपको कितना याद कराए, आप सोचो जरा. तो वो हमेशा मुनिराज को चलती है. आप कहीं पे भी जब अच्छा भोजन करके आते हो, अच्छे आतिथ्य को भोगते हो, तो वो जगह तो चली जाती है, लेकिन वो वस्तु याद रह जाती है. आप वहां गए थे, ये खिलाया था, ऐसी बात की थी, चलता रहता कि नहीं चलता, और वो बड़ा अच्छा लगता है. तो जब ये बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं तो सोचो शुद्धोपयोग का जमणवार પછી એની અંગરો કેટલો લાગતો. ये शुद्ध परिणतियों ने बार बार शुद्ध उपयोग की तरफ लेकर जाती है. बराबर, ये बात यहाँ पे कही है. तो सातवें से ऊपर आगे शुद्धोपयोग के गुणस्थान होते हैं, तो इसीलिए मुख्यतः मुनिराज के जीवन में दो गुणस्थान हुए. एक शुद्ध, दो भाव होते हैं, एक शुद्धोपयोग और एक शुद्धोपयोग. ठीक है, विशेष चर्चा.